आज एमयू का नॉन टीचिंग का जो धरने का जो टाइम है, आज 83 दिन हो गए और 16 जनवरी को एफसी हुई थी। उसमें सिर्फ डेली वेजरों का जो है एक काम ही हुआ है, वो मान लिया गया है कि उन्हें जो वेजेस मिलेगी है वो सेंट्रल वेजेस मिलेंगी और 6 महीने बाद इंक्रीमेंट हुआ करेगा। तो सिर्फ यही हुआ है और बाकी जो है रेगुलाइजेशन का अभी तक ऐसे ही है मसला। और ये देखिए जीवीएम हो रही है और आज 83 दिन हो गए हैं, 83 डेज़। सलूट चलाए थे और हम आपका खैर मकसद करते हैं और आपका पुरजोर सत्कार करते हैं। आप लोग काफी मुबारकबाद हैं। अभी बड़ी सर्दी है, हमारे साथ कमेटी के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं और जब तक आपकी ये ताकत हमारे साथ रहेगी इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन हम लोग अपने मकासद तक पहुंचेंगे। और लोग जरा भी इस बात से न घबराएं कि तारीख से हम इंशाअल्लाह ताला और जजमेंट में होगा और उसके फेवर में होगा। हमें अल्लाह की बात को पूरा होगा और क्योंकि टाइम कम है और जो पूरी सोसाइटी में रणनीति आएगी आगे की और अब तक क्या रही कारगुजारी फैसल भाइयों से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी टीम की जो 9 मेंबर कमेटी के मेंबर हैं शाजिया अफरोज, मेरी इनसे दरख्वास्त है कि वो आए और इस धरने को निकाल करें। शाजिया अफरोज कल तक 3 महीने का एक्सटेंशन भी हो जाएगा नॉन टीचिंग का, टेम्परेरी और एडहॉक वालों का, लेकिन सिर्फ 3 महीने का है, मार्च तक का, कल तक आ जाएगा। 83 दिन हो गए। पिछले कुछ दिनों से मेरी वालिदैन की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही है, इस वजह से मैं रेगुलर आ भी नहीं पा रही हूँ बीच में। और इस बात की इत्तला मैंने अपने कमेटी के मेंबरान को भी दी थी। आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह उन्हें जल्द अच्छी अता करे और दवाओं से शिफा अता करे और सेहतयाबी अता करे। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग अपनी इस इंतज़ामिया से अपने कंफर्मेशन की, अपने अलाउंसेस की, अपने एक्सटेंशन की गुहार लगा रहे हैं, पर हमारी किसी भी गुहार का असर इस इंतजामिया के ऊपर नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों इंतजामिया हम लोगों के साथ में ये बर्ताव कर रहा है कि हमारे एक्सटेंशन जो 23 तारीख की ईसी में डिसाइड हो चुका था कि 3 महीने का एक्सटेंशन हमें मिलेगा, वो 3 महीने का एक्सटेंशन अब तक हमें नहीं मिला, जो हमारा 31 दिसंबर को लास्ट खत्म हो चुका था। और आज 18 जनवरी को जो हमारी ईसी एडजस्ट करके 18 जनवरी डेट दी गई थी, आज हमारी ईसी होनी थी और मजबूरन आज हमारी ईसी नहीं, आज हम जीबीएम कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा हाल कर दिया है कि हमारे एक्सटेंशन की रोज हमें तसल्ली देते हैं कि अब फाइल आएगी, अब ऑर्डर निकलेंगे, अब फाइल साइन हो गई है, अब ऑर्डर निकलेंगे, पर ना तो कोई ऑर्डर निकल रहा, ना कहीं फाइल का कोई साइन का सीन सामने आ रहा, ना हमारे अलाउंसेस जो 25 दिसंबर की रात को वाइस चांसलर साहब की कोठी पे वाइस चांसलर साहब ओबीशेट्टी को वाइस चांसलर साहब ने ये वादा किया था इसी के मेंबरान से, और जो बात वो धरना स्थल पे आकर कंट्रोलर साहब और डॉक्टर साहब और शमीम साहब और अफसर साहब वगैरह ने यहाँ पर आके कहा था कि आप लोगों के अलाउंसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मान गया है, तो वो अलाउंसेस कहाँ है हमारे? क्यों नहीं हमारे अलाउंसेस के ऑर्डर निकलते हैं? किस बात की अंदर पॉलिसी तैयार होती रहती है कि हमारे तसल्ली दिया जाता है, जब हम स्ट्राइक के बोर्ड में आते हैं तब आप हमें बुला करके हमारे चीजों को मानने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जबानी राजी हो रहे हैं। आखिर आज तक पेपर वर्क पे कोई चीज सामने क्यों नहीं आती है? टीचर्स की जब कोई चीज होती है तो फौरन ही मीटिंग्स भी सेटअप हो जाती हैं, इसी एक दिन में 3 लग जाती हैं। हम नॉन टीचिंग के साथ में इतने 1 साल से इस चीज का इशू चल रहा है, आखिर क्या वजह है जो हम लोगों का मैटर, एक छोटा सा इशू था कंफर्मेशन का, वो इतना लंबा खींच दिया गया कि 1 साल हो गया और आप कंफर्मेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं शुरू कर पाए। आखिर ऐसा क्या है रजिस्ट्रार साहब, आप हमारे मुद्दों को क्यों नहीं मानते हैं? आप हमारी चीजों को, हमारी मजबूरियों को क्यों नहीं समझ रहे हैं?
ये आपने हम लोगों को इस तरीके से हम मजलूमों को किस बात की सजा दे रहे हैं? आखिर आप हमें डेट पे डेट लगवा देते हैं, हमें तारीखें दिलवा देते हैं, हमारे लिए मीटिंग्स होती हैं, पर कोई भी मीटिंग्स में नतीजा नहीं निकलता है, किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं आता है और ये कह दिया जाता है कि द डेट इज अर्जेंट फॉर द नेक्स्ट डेट। हाँ, ये अदालत मुलतवी कर दी गई है अगली सुनवाई तक के लिए। आखिर हम लोगों को मुजरिम बना के समझा हुआ है क्या, जो हम लोगों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है किसी डॉक में कि हम लोग मुजरिम हैं, और जो असली मुजरिम थे उनको आपने सुकून दिया हुआ है, वो अंदर बैठे हैं आसानी से ब्लोवर में। उन लोगों से आपने सवाल नहीं किया, आप तो IPS से, आपको तो इंसाफ की शपथ ली थी आपने, आपको ये बात का होना चाहिए था कि ये प्रोसेस कहाँ से गलत होना शुरू हुआ। हम लोग तो एम्प्लॉयज हैं, अपॉइंट तो यूनिवर्सिटी ने अपने ड्यू प्रोसेस से किया है और सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी हम लोगों की हर साल आती रही। आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई जो अचानक से आपने हमें 36 से सैलरी है 31 में लाकर खड़ा कर दिया, हमसे हमारे हुकूक छीन लिए और इतने टाइम से बस दिलासे और तसल्ली दिए जाते रहे हैं। क्यों नहीं हमारे हक में आप फैसला आके आप सुनाते हैं? क्यों नहीं हमारे फाइल पे, हमारी मीटिंग्स पे फैसला होता है? ईसी भी बैठाई जाती है तो सिर्फ दिखाने के लिए, क्या ईसी का भी आपकी नियत में और आपके ऊपर ईसी की भी कोई अहमियत नहीं है, उन मेंबरान की भी आपके नजर में कोई अहमियत नहीं है? इस तरह से हम लोगों को क्यों परेशान कर रखा है? हम लोग अपने जायज हक आपसे मांग रहे हैं रजिस्ट्रार साहब, वहीं चांसलर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हमें हमारे हुकूक दे दीजिए, हमारे लिए सीरियस होइए। इससे तो ये लगता है कि हम लोग इतने टाइम से या धरना लगाए हुए हैं, बल्कि यूं कहिए कि धरना भी आप ही ने लगवाया है, ये धरना आप ही की वजह से यहाँ लगा हुआ है। आप हमारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देते और हम लोग खामोशी से अपने जैसे काम करते आए हैं और वैसे ही करते रहते। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि इस ठंड में यहाँ पे सड़कों पे या इस तरीके से अलाव जला करके बैठे हैं। इस तरीके से आपने हम लोगों का हाल कर दिया है। हम लोग यूनिवर्सिटी के एक एम्प्लॉय हैं, एक अहम हिस्सा है नॉन टीचिंग के बिना ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल पैरालाइज है। समझिए, अगर हम लोग बिल्कुल अपने उग्र प्रदर्शन पर आ जाएं तो आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी, पर हम ये नहीं चाहते। हम आपसे बस अपनी यही इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द, बहुत जल्द हमारे लिए ईसी करवाएं और जो फैसला हमारे लिए हक में इस ईसी में अगली तारीख न दी जाए, हमारे हक में उसमें फैसला सुनाया जाए कि हमारा स्क्रीनिंग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो लोग आ सकते हैं उनके लिए हक में स्क्रीनिंग का फैसला सुनाया जाए। साथियों, बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत लंबी भी लड़ाई है, पर परेशान नहीं होना है, यूनिटी भी नहीं खत्म करनी है, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसमें रहकर टूटना नहीं होता है, बल्कि उसमें मिलकर एक साथ जुटकर अपनी ताकत को साबित करना होता है। और ये ताकत हमें जब तक एक साथ मिलकर साबित करनी है, जब तक हमें हमारे हुकूक इंसाफ नहीं मिल जाते। टेलीविजन के लिए एक फैसला आया, लेकिन वो फैसला अभी वर्बली है, कोई पता नहीं कि उस फैसले में फिर से तरमीम चेंज आ जाए कोई भी। जब तक फाइनल फैसला पेपर पे ना आ जाए, ज़बानी इनकी किसी भी बात का अब हमें यकीन और भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ज़बानी बातों पर इन्होंने हमें सिर्फ दिलासा ही दिया है। और अब हम जनवरी का और वेट करते हैं, क्योंकि अगला हफ्ता काफी बिजी है, उसमें 22 तारीख को हमारे राम मंदिर का हमारे यूपी में राम मंदिर का उद्घाटन है और इसी के साथ वो अली डे की भी छुट्टी है, 26 जनवरी भी है, तो ये आने वाला हफ्ता बिजी हो जाएगा। तो ये जनवरी तक हम और वेट करते हैं। उसके बाद हम कमेटी मेंबर्स मिलकर कोई एक बड़ा फैसला ऐसा लेंगे जो आपके कहलाने से भी उसे हम नहीं मानेंगे। उस दिन आपको फैसला हमारे हक में लेना ही होगा और ये बात आपको तय करनी होगी कि अब हमारे लिए स्क्रीनिंग का अनाउंसमेंट करना भी होगा। अब इसी के साथ साथियों, मैं आपसे शुक्रिया बोलती हूँ, इजाजत देती हूँ। बहुत शुक्रिया। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। वो जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम पर अदाए महबूब कह के चुप थे, उठेगी हम पर अब ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। बहुत शुक्रिया शाजिया अफरोज जी। और देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि ये धरना, ये एजिटेशन, ये पूरी तरह से अल्लाह के शुक्र कामयाब है। और
इस बात की जिंदा मिसाल है। कल हमारे टेलीविजन भाइयों के हक में फैसला हो जाए ना, वो काबिल मुबारकबाद है। हमारे तमाम टेलीविजन लोग, मैं उन्हें सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ये बड़ी हुई सैलरी मुबारक करे और आप इस पर आगे जाएं। बहुत अच्छा, मतलब ये आप लोगों की मेहनत जो इतने साल से 7 साल से आप लोगों ने वेट किया और अल्लाह का शुक्र वो दिन आया। और इस फैसले के लिए भी जिन लोगों ने हमारी मदद करी, चाहे वो ईसी के मेंबर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर हो, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज जैसे कि 5 बजे तक हमारा टाइम रहता है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है और चूंकि जनरल बॉडी की मीटिंग है, और इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अब तक की कारगुजारी रही, जो आगे की रणनीति क्या होगी, इसके लिए इस वक्त बेहतर नाम यह है कि फैसल भाई बोले, क्योंकि टाइम कम है। और एट लास्ट में फैसल गांधी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें इंशाअल्लाह ताला, नूर भाई से और जितने भी लोग हम कल बुलवाएंगे। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, झूठे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मनसब पर बैठकर जो झूठ बोले तो समझ लो क्या पोजीशन है उसकी। जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें शेखुल जामिया ने प्रोफेसर मुहिबुल हक और अहमद मुस्तफा सिद्दीकी के सामने ये कहा था कि आप लोगों का 1 साल का एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरी बात, जब एजेंडा बना एजुकेटिव काउंसिल का एक्सटेंशन के मामले में, 1295 और 302 डेली वेजर, 302 डेली वेजर वो हैं जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब एजेंडा बनता है और हाउस में डिबेट होती है तो 3 महीने का इन्होंने कहा कि हमारे पास 3 महीने का पैसा है, तो 3 महीने ये और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू हो जाएगा तो 6 महीने का वो। देखिए तारीफ क्या है, तारीफ ये है कि वैसे तो रजिस्ट्रार साहब बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं, क्योंकि एक एक फाइल को जो अपने पीरियड की करने की है वो पिछले जितने करके गए गुना, जितने पुराने रजिस्ट्रारों ने अप्रूवल दिए वो उन सब की भी कवर खोदना शुरू करते हैं। जब यहाँ नहीं पढ़ पाते तो घर ले जाते हैं, एक एक फाइल को 4-4 बार पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें क्या कमी निकाली जाए। देखिए 23 तारीख की एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग में जो सीएस के ऑर्डर, जो सीएस से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बने और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बने, उनके ऑर्डर लागू हो गए उसी मीटिंग में, उसी मिनट्स में। तो टीचिंग स्टाफ के तो लागू हो गए और आपको ये कहा जा रहा है कि आज और कल, आज और कल। ये दोहरी नीति इसलिए कि हम नॉन टीचिंग के लोग हैं, हम धरने पर बैठे हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आज और कल। अरे एजुकेटिव काउंसिल में जो बात तय हुई वो रिकॉर्ड होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें परेशानी क्या है मिनट्स में आने में? क्योंकि अब बात क्या है मैं आपको बता दूं, ऐसा 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी आ गई सरकार की तरफ से, यहाँ तो पूरी जिंदगी हो जाएगी, यहाँ तो बहाना चाहिए छुट्टी का, ये सब भाग जाएंगे 1, 2, 3। उसके बाद 23 तारीख को माइनॉरिटी कलेक्टर का केस लगा हुआ है। आज से ही इन्होंने तस्वीर पढ़नी शुरू कर दी कि हम तो माइनॉरिटी कलेक्टर की मीटिंग के और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। 23 तारीख को 24 तारीख को उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, तो 25 तारीख को शायद इनका जवाब, तो 25 को अली डे भी है, तो हमारी छुट्टी है 25 तारीख की। 26 तारीख को झंडा फहरेगा, तो झंडा जो फहरेगा वो यहाँ फहरेगा, नॉन टीचिंग का झंडा यहाँ फहरेगा 26 तारीख को। बिल्कुल, क्योंकि भारत का संविधान बना है और जो संविधान बना है उसी के अधिकार के तहत हम यहाँ धरना दे रहे हैं, इसलिए हम डबल जश्न मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था
उसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें ये अधिकार देके गए कि अगर ये न माने तो धरना देना, तो हम धरना दे रहे हैं। तो साथियों, हम रोज दिन में 4 बार रिमाइंडर दे रहे हैं, लेकिन इनके कान पर छू नहीं देंगे। हालत ये है कि वो मिनट्स आने को तैयार नहीं है आपके, जिसमें आपका एक्सटेंशन होना है। देखिए, हाउस में ये बात तय हुई है कि जैसे चल रहे हो वैसे चलोगे। ये कोई एक नया लकड़ी लाना चाह रहा है, हम वो लकड़ी लाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर नीति नियत साफ होती तो मिनट्स में इतना टाइम नहीं लगता, सीधा सीधा था। इससे पहले भी एजुकेटिव काउंसिल ने पास करा था। लेकिन बात यह है कि ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई बड़ा आंदोलन, धरना तो चल ही रहा है, आज 83 दिन हो गए, इनकी अकल जभी सही होगी। वरना ये देखो, इन्होंने आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझ लिया। हालात यूनिवर्सिटी के भी खराब है और आपके भी खराब है, लेकिन कमेटी जद्दोजहद कर रही है, अब करती रहेगी और आगे भी करती रहेगी। एक का भी नुकसान नहीं होने देंगे। जान चली जाएगी लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। सुन लो साथियों, हम आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, और सुन ले रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं अंदर और इंतजामिया के लोग, अगर 2 दिन के अंदर हमारे मिनट्स, हमारे एक्सटेंशन नहीं आए तो फिर तीसरे दिन हम इन्हें घुसने नहीं देंगे अंदर। बिल्कुल सुन लीजिए, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, जुम्मा शनिचर और पीर को गेट बंद कर दूंगा मैं। बिल्कुल, जब हमारा कोई काम नहीं तो फिर तुम्हारा भी कोई काम नहीं होगा। दूसरी बात, देखिए झूठे, एक एक झूठ इनका समझिए आप। इन्होंने जब हमने 25 तारीख को ऐलान करा 26 तारीख की हड़ताल का, तो 25 तारीख को इन्होंने मीटिंगों पर मीटिंगें करने के बाद इनके 9 रतन, जिसमें 7 ईसी मेंबर थे और 2 OSD, वाइस चांसलर और कंट्रोलर, उन लोगों ने ये कहा कि आपके अलाउंसेस मिल जाएंगे 3 महीने के मार्च तक, और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल ईयर में वो फाइल जनरेट होने के लिए झगड़ा होता रहा कि कौन बनाएगा। लेकिन वो फाइल बनी, चली, उसके बाद वो आज भी फुटबॉल बनी हुई है। साथियों, अब ये कहते हैं कि फाइनेंस कमेटी, अरे मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताओ कि फाइनेंस कमेटी इससे पहले भी कभी इन इश्यूज पर गई है? ये इश्यूज कभी फाइनेंस कमेटी में गए हैं? अगर 30 साल से तुम्हारे इश्यूज फाइनेंस कमेटी में जा रहे थे तो समझ में आता है, लेकिन इन्हें चूंकि देना नहीं है, इनकी नीयत खराब है, तो ये कभी एजुकेटिव काउंसिल पे डाल देते हैं और कभी फाइनेंस कमेटी पे डाल देते हैं। साथियों, बता रहा हूं, बहुत बुरा वक्त है। देखो, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि होशियार हो जाओ। इस ठंड में हम भी बैठे हुए हैं और इस ठंड में ये लोग भी बैठते हैं आके। आज 83 दिन हो गए, 83 जोड़े बैठ चुके। लोग अभी भी अपने डिपार्टमेंटों में बिल्वर के आगे बैठे हुए हैं। डेली वेजर की जहां तक बात है, तो डेली वेजर की हमने जो वायदा करा था कि सेंट्रल वेजेस लागू होंगे, इंशाअल्लाह ताला वो लागू होंगे, लेकिन अभी हमें पूरा यकीन इस बात का नहीं है कि वो लागू होंगे भी या नहीं। क्यों? जब ये अपनी एफसी को नहीं मान रहे, जब ये अपनी एजुकेटिव काउंसिल के फैसले को नहीं मान रहे, तो क्या जरूरी है कि जो परसों एफसी हुई है ये उसके मिनट्स को भी मानेंगे? तो इसलिए अगर डेली वेजर ये समझ रहा है कि हमारा काम हो गया, तो ये गलतफहमी में मत रहना। बता रहा हूं, अगर जरा सी भी कोताही करोगे तो नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। बता रहा हूं, अगर आज धरना खत्म हो जाए तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि डेली वेजर का सेंट्रल वेजेस लागू नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी में। बता रहा हूं मैं। ये लोग ये कह रहे हैं तारीखों पर तारीख धरना चल रहा है, फायदा क्या हो रहा है? अरे फायदा तो अगर समझदार होगे तो अपने आप समझ लो कि अगर धरना नहीं होता तो तुम ठेके पर होते। लोग यहां मौजूद है,
परफॉर्मर टाइप हो चुका, सारे काम हो चुके, लेकिन इस धरने की वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और इंशाअल्लाह ताला हम होने भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब हमने 1 साल रोका है तो अब तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, दूसरी बात, ये अलाउंसेस पे हमने पहले कह दिया उन 9 रत्नों से, आज भी कहा है और इंशाअल्लाह ताला लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो अलाउंसेस पे जो हमारे टेम्परेरी भाई डिमोरलाइज है, बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि वो मिनट्स हमने भी मार दिए। जो नोटशीट है वो नोटशीट भी हमारी जेब में है। ये मुमकिन नहीं हो सकती अब किसी भी हालत में। कागज हमारे पास सब है। इन्हें इसी बात की तो घबराहट है कि गांधी के पास सारे कागज पहुंच जाते हैं। अबे पहुंचेंगे, तुम नहीं रोक पाओगे, क्योंकि जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो सब हमारे हैं। पानी पिलाने वाला भी हमारा है और गाड़ी चलाने वाला भी हमारा है। जब हमें यह पता चल सकता है कि तारिक मंसूर साहब रब्बानी साहब को लेके जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ रहे, तो ये खबर भी हम दे रहे हैं तुम्हें। और कब जा रहे हो, कहां जा रहे हो, हमें 1-1 मिनट की बात मालूम। अगर कहने पे आ जाओ तो बता रहा हूं कि एक घटना हुई है दिल्ली में, सुन लो, बताऊंगा नहीं यहां पे, क्योंकि पट्टी बांधे हुए हैं, पट्टी बांधे हुए हाथ पे, समझे? तो भाई एक बात सुन लो, घर का कुत्ता क्योंकि तुम खाना खिलाते हो इसलिए तुम हिलाता है, गली का कुत्ता नहीं हिलाता। वो नहीं पहचानता कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। साथियों, हालात बहुत खराब है। मैंने वो बात इशारे में बता दी है, देख लेना, हाथ में पट्टी बंधी हुई है। लेकिन देखो, जब बुरा करोगे तो फिर ऊपर वाला भी बुरा ही करेगा। फिर उससे ये उम्मीद मत रखो कि वो बढ़िया करेगा। इन गरीबों की हाय अगर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुंह काला होगा। अब नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा। और ऐसे ही मनसब देकर अल्लाह जिल्लत देता है कि शेखुल जामिया वैसे तो कह रहे हैं टेम्परेरी, बोर्ड लगवाने में उसमें क्यों नहीं लिखते ऑफिशिएटिंग, पत्थर लगवाने में क्यों नहीं लिखते ऑफिशिएटिंग। वहां शर्म आती है तो उखाड़ के फेंकते ऐसे पत्थरों को। तो वो दिन दूर नहीं, जब तारिक मंसूर साहब ने पत्थर लगाए थे, लोगों ने उखाड़ के फेंके, अमूटा ने फेंके निकाल के, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि तुम्हारे भी उखाड़ के फेंके जाएंगे। साथियों, तीसरी बात ये थी, एक्सटेंशन हो गया, अलाउंसेस हो गए। अब तीसरी बात है आपका रेगुलराइजेशन की। तो डेलीवेजर अगर ये समझ रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ने के बाद जयराम जी की, तो तुम फिर ये भूल जाना कि रेगुलेशन, जो तुम्हारा रेगुलराइजेशन होना वो कैसे होगा, क्योंकि ये पॉलिसी अंदर चल रही है, वो हम लागू नहीं होने देंगे किसी भी हालत में कि 2015 में इनको रेगुलराइजेशन कर दिया जाए। तो 2015 का मतलब हो गया कि जो 2015 में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से करोगे तो 2010 और उमा देवी लगा दी तो 2005। तो साथियों, फिर डेली वेजर की सर्विस का क्या होगा। हमने कहा है कि उमेश कदम जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी रिकमेंडेशन है 2021 और 15/9/2023 को रिपोर्ट सबमिट हुई है और जिस दिन उसे ईसी पास करेगी, अब कट ऑफ डेट वो होगी, क्योंकि जितना तुम लंबा फेंकोगे हम उतना ही लंबा कैसे लपकेंगे। क्योंकि बात यही है, इन्हें डर इसी बात का है कि धरने में जो लोग बैठे हैं उनके मामला यहां से लेकर दिल्ली तक हो गए और सब लोग इनकी सपोर्ट में आ गए। ये विरोध करने के बाद भी अपनी बात नहीं मनवा पा रहे, इसीलिए ये मीटिंग के बार बार टाल रहे। लेकिन साथियों, हम भी घबरा नहीं रहे। तुम टालो, कब तक टालोगे? एक दिन ये आएगा कि तुम ही नहीं रहोगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा काम होगा, बिल्कुल होगा। आज 18 तारीख को देखो,
चौथा झूठ, 18 तारीख को एजुकेटिव काउंसिल ने 23 तारीख में कहा था कि 18 तारीख को एडजॉन मीटिंग होगी, लेकिन उन्होंने एडजॉन मीटिंग जो आज होनी थी वो नहीं करी और बहाने बना दिए दूसरे। तो मेरा कहना यह है, और मैंने जकी भाई से पहले कहा था कि जकी भाई तुम 10 फरवरी तक का इंतजाम करो, बता रहा हूं, क्योंकि 10 फरवरी इतनी है कि देखो ये पूरा हफ्ता तो चला गया वैसी, उसके बाद शेखुल जामिया जा रहे हैं बाहर, तो ये आएंगे 30 में, और 30 में है एडमिशन कमेटी, और उसके बाद है फिर एकेडमिक काउंसिल। तो समझ लो कि जब 30 को एडमिशन कमेटी होगी तो फिर 2 में या 3 में एकेडमिक काउंसिल होगी, उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर आएगा। तो हफ्ते में फरवरी का पहला हफ्ता मान के चलना। हम तो 10 फरवरी तक का लंगोट बांध के बैठेंगे अब, बिल्कुल इसलिए बैठेंगे कि हम ये कितनी तारीखें डाल दें। अगर ये हमारा ये सोच रहे हैं कि ये जनवरी निकाल दिया फरवरी, तो तुम जब तक कहोगे हम जब तक बैठेंगे, क्योंकि बात ये है कि हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। कमेटी पूरी बैठी है और इंशाल्लाह हमारे पास 31 तारीख तक सब लोगों के नाम है जिन्हें बैठना है, और उसके बाद भी बैठने को तैयार हैं लोग। तो धरना तो खत्म होगा नहीं किसी भी हालत में। लकड़ी खूब जल रही है, टेंशन मत लो, लेकिन मेरा कहना यह है कि अपना हौसला मत तोड़ना किसी भी हालत में, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। बता रहा हूं मैं आपको, तुम नुकसान बड़े उठाओगे, लेकिन जब तक कमेटी है इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और साथियों देखो, आज तुम धरना खत्म कर दो किसी बहाने से, अगर कल से शोकाज शुरू ना हो जाए तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिलवा देना, बता रहा हूं मैं। लेकिन ये आपका इत्तेहाद है और मुत्तहिद रहो, इंशाअल्लाह ताला ये जने कितने आए और कितने चले गए। अल्लाह ने चाहा अलाउंसेस भी मिलेंगे, और 2 दिन का हमने टाइम दिया है, हम अंदर बता के आए, चाहे वसीम बाबू हो और चाहे ताहिर साहब हो, कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे लोगों के एक्सटेंशन नहीं आए, और जो हाउस में बात तय हुई है कि स्टेटस को रहेगा, तो जो हाउस में तय हुआ है कि स्टेटस को रहेगा, उसमें कोई नई लकड़ी डालने की जरूरत नहीं है। और अगर नई लकड़ी डालोगे तो हम ये अलाव में जला देंगे उसे, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने कर्मचारी का बाल बराबर भी नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। रही बात कि हड़ताल, लोगों का बहुत वो है कि हड़ताल, देखो हड़ताल करने को हमने 9 तारीख को करा, हमने 14 तारीख को करी, हड़ताल से कोई रिजल्ट आ नहीं रहा जब तक इनका हुक्का पानी यहीं से बंद नहीं कर दो। तो अगर 2 दिन में ये नहीं मानते तो यहीं इनका हुक्का पानी बंद कर दो, सब यहीं आ जाना इकट्ठे होके, ये एक हड़ताल हो जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस की हड़ताल होगी, बस पूरी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी यहीं होगा, इन्हें घुसने नहीं देंगे, चारों तरफ से बंद हड़ताल हो गई तुम्हारी। क्योंकि बात यह है, अगर तब भी नहीं मानेंगे तब हम बाबे सैयद के अंदर घुस जाएंगे बंद करने के लिए, फिर सब बंद हो जाएगा। लेकिन 2 दिन का हम इन्हें टाइम दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हमारे मिनट, हमारे एक्सटेंशन आ जाने चाहिए, और स्टेटस को के जो एजुकेटिव काउंसिल ने पास करा है उसके तहत। दूसरा, जनवरी में जो अनाउंसेस, मैंने प्रोफेसर साहब को टेलीफोन करा था, बोले मैं देहरादून के रास्ते में हूँ, कल पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा आप अपने वायदे पे जनवरी की तनख्वाह में हमारे लोगों के अलाउंसेस लग जाने चाहिए, अगर नहीं लगेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। फिर हमसे मत कहना कि गांधी अंदर लेके अंदर आदमियों को आ गया, बता रहा हूं मैं। आपने वायदा करा है 9 रत्नों ने, और उनसे वायदा करा है शेखुल जामिया ने,
या तो शेखुल जामिया या मंच पे आके कह दें कि मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, अय्यार हूं, और जो मैंने कहा वो जुमले थे, तो हम मान लेंगे तुम्हें। अगर नहीं कहा तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या कहेंगे। बता रहे हैं हम इन्हें घुसने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये कुछ भी कर लें, कमेटी बहुत मजबूत, और मजबूत इसलिए है कि आप जैसे लोग हमारे पीछे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात को सिटी भाई बताएंगे। मैंने जो अब तक हुआ वो बता दिया, और आगे क्या होगा ये बता दिया। अब अपने समझदार लोगों मुंह दिखाई करना रजिस्ट्रार साहब की, और पूछ लेना ये हाथ में क्या हो गया। आइए जकी भाई, फैसल साहब ने कुछ कहा है आपको? नहीं। अस्सलाम वालेकुम।